राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। जय हिंद, नमस्कार। मैं शुभम शर्मा, आप सभी का शुभम शर्मा मैथ्स में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि सर ग्रुप डी, जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाइए। और आप सभी की डिमांड पे मैं लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर के शानदार क्वेश्चन, जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, किस तरीके से रेलवे जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, उसका आपको थोड़ा नॉलेज हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की इस शानदार क्लास को। ठीक है, और इस क्लास में जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने यदि वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हम पहले सवाल की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या क्वेश्चन है आप देख लीजिए। क्वेश्चन है, एक दी गई संख्या को 28 से विभाजित करने पर, एक दी गई संख्या को 28 से विभाजित करने पर शेष 20 रहता है। यदि इस संख्या को 7 से विभाजन करें तो शेष क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले आप कंडीशन देखो क्या बोल रहा है कि एक दी गई संख्या है और उसको हमने क्या किया है कि 28 से इन्होंने विभाजित किया है। मान लेते हैं x एकमात्र ऐसी संख्या है जिसको 28 से विभाजित किया गया है। मान लेते हैं भाई x ही तो है, x एकमात्र ऐसी संख्या है जिसको 28 से विभाजित किया गया है। और 28 से विभाजित करने के बाद जो शेषफल उसमें बचा है, जो शेषफल उसमें बचा है, वो बोल रहा है कि जो शेषफल बचता है वो 20 रहता है। ठीक है, अब एक बात आप मुझे बताओ कि 20 यदि शेषफल बच रहा है, 20 यदि शेषफल बच रहा है तो उस संख्या से तो कम है 20, या तो इक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शेषफल 0 आ जाता। लेकिन क्या बोल रहा है कि शेषफल 20 बच रहा है, इसका मतलब ये है कि संख्या 20 से बड़ी है। ठीक है, संख्या 20 से बड़ी है। और दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, यदि इसी संख्या का विभाजन हम 7 से करें, इसी संख्या का विभाजन यदि हम 7 से करें तो शेषफल क्या होगा, ये पूछा है। इसी संख्या का विभाजन यदि हम 7 से करें तो शेषफल क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ, जब हम 28 से विभाजित कर रहे थे, जब हम 28 से भाग दे रहे थे तो शेषफल 20 बच रहा था कि नहीं। अब इस संख्या में 20 भी जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं 7 से भाग कर रहा हूँ, 7 चौको 28, मतलब 4 बार चला जाएगा भाग। इसमें 7 चौको 28, 4 बार तो चला गया इसका। ठीक है, लेकिन उस कंडीशन में क्या बच रहा है कि इसकी कंडीशन में शेषफल 0 हो जा रहा है। 28 का 28 में गया तो 7 चौको 28, 4 बार गया, 28 आ गया, 0 बच गया। लेकिन अब कंडीशन ये हो रही कि इस 7 का हम भाग 20 में भी देंगे, और 7 का भाग यदि हम इस 20 में दे दें, 7 का भाग यदि हम इस 20 में दे दें, 20 भागे 7 कर दे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा फिर, 7 दूनी 14, और शेषफल कितना बचेगा, 6। और 6 ही इसका क्या था, राइट आंसर था। ऑप्शन में भी आप देख रहे होंगे कि 6 इसका जो है वो राइट आंसर है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं एक शानदार और अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेते हैं दोस्त। इसको मिटा दें, मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं दोस्त, इसको मिटा देते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या क्वेश्चन है आप देख लीजिए। जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 होता है। ठीक है, एक बात यहाँ पे समझो, कोई संख्या है और उसको हम क्या कर रहे हैं कि 121 से हम लोग क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। 121 से हम लोग विभाजित कर रहे हैं, मतलब भाग दे रहे हैं। उस कंडीशन में हमसे बोला जा रहा है कि जो शेषफल बच रहा है वो 25 बच रहा है। अब इसकी बात निकल के ये आई कि 25 से वो संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। यदि 25 ही होती तो शेषफल 0 आ जाता, 25 ही होती तो शेषफल 0 हो जाता। मतलब इसका मतलब ये है कि वो संख्या 25 से अधिक है। उसके बाद बोल रहा है कि दूसरी कंडीशन में यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए, यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। मैंने आपको एक कंडीशन बताई कि उसी संख्या को यदि हम
11 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो इस कंडीशन में आप इस पूरी संख्या को विभाजित ना करके ये 25 से ही 11 को विभाजित कर दीजिए। 25 से ही 11 को आप लोग विभाजित कर दीजिए तो शेषफल क्या बचेगा, यहाँ पे देख लेते हैं हम। 11 दूनी 22, यहाँ पे 22 आ गया तो 22 और 3 25 हो जाएगा। तो शेषफल जो आपका बचेगा 3। और ऑप्शन नंबर आपका जो 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन से तरीके से दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पे हम लोग चिपका देते हैं दोस्त। इसको मिटा देते हैं, इसके पहले इसको मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या क्वेश्चन है आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य नहीं है। आप एक बात मुझे बताओ, मैंने आपको इसके अगली वीडियो में बताया था कि 9 से कौन सी संख्या भाज्य होगी और कौन सी संख्या भाज्य नहीं होगी। क्या बताया मैंने? बताया था कि किसी भी संख्या के सम ऑफ डिजिट, मतलब किसी भी संख्या के सम ऑफ अंकों का जोड़ यदि 9 से कटता है तो वो सारी संख्या 9 से कटेगी। तो इस कंडीशन में देखो, पहला ऑप्शन है आपका 549। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आपका 549। 549 मैंने क्या कहा कि अंकों का योग यदि 9 से कट रहा है तो वो संख्या 9 से कटेगी। अब यहाँ पे देखो 9 से भाग दें तो 9 से 9 कट जाएगा, 5 और 4 9 पूरा कट जाएगा। तो एक नंबर की आपकी जो संख्या है ए नंबर की जो संख्या है वो तो कट रही है 9 से। ठीक है, वो तो 9 से कट रही। अब दूसरी कंडीशन में तो दूसरी संख्या है कौन सी, 76 86 दूसरी संख्या है। और हमने क्या कहा कि इसे हम 9 से डिवाइड करें तो 8 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 और 6 20 हो जाएगा, 20 और 7 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 9 से कटता है, बिल्कुल कटता है। आप बोलोगे बिल्कुल कटता है, 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन में क्या है, तीसरी कंडीशन में आपका 8 1 9 और भागित कर रहे हैं 9, तो ये 9 से 9 कट जाएगा, 8 और 1 9, ये भी कट जाएगा, ये पूरी संख्या कट जाएगी। 4 नंबर की संख्या देख लेते हैं। 4 नंबर की संख्या है 6 7 2।